नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। राजगढ़ में कांग्रेस के रविवार शाम को तेरापन भवन में हुई डिजिटल सदस्यता अभियान की बैठक में पूर्व उपसभापति और पार्षदों ने जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया। बाबूलाल कुलदीप सहित असंतुष्ट पार्षदों ने शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष डूंगरराम गेदर व विधायक मनोज मेघवाल की मौजूदगी में कई गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस की सदस्यता से सामूहिक इस्तीफे सौंप दिए। कुलदीप ने कहा कि इस बार कांग्रेस की टिकट मांगूंगा, अब खुलकर मैदान में आऊंगा, मुकाबले के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि डूंगरराम गेदर ने विधानसभा चुनाव के दौरान हाथ जोड़कर वोट मांगे और बाद में फोन तक अटेंड नहीं किए। उन्होंने विधायक को अनुभवहीन भी बताया। उन्होंने कहा कि हम 3 दिन बाद मुख्यमंत्री से मिलेंगे। कुलदीप ने कहा कि विधायक मुझे इसलिए दूर रखते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं टिकट मांग लूंगा। टिकट मांगना मेरा अधिकार है और मैं मांगूंगा और जनता के बीच में जाऊंगा। बाबूलाल ने विधायक को चैलेंज किया कि मैं भी मास्टर भंवरलाल का चेला हूं, किसी से डरने वाला नहीं हूं। आप तैयार रहे, मैं मुकाबला करूंगा। बाबूलाल कुलदीप के साथ मनोनीत पार्षद सिराज खान, इकबाल खान, तरुण सियोता, बिलाल भूरान, मास्टर दाऊद काजी, जावेद खींची, भंवर कुरैशी, राकेश प्रजापत, जीनू खींची सहित कई कार्यकर्ता पार्षदों के हस्ताक्षर सहित इस्तीफे की कॉपी हाथ में लिए मौजूद थे। मेरी बात सुनो, घर में बैठ करके बात करिए। अभी डिजिटल अभियान का मामला है, इसलिए बात नहीं उठाई और आपकी बात सुनने के बैठ जाओ। श्री भंवरलाल जी पुजारी जिलाध्यक्ष, आप सभी से आग्रह है कि आप सभी शांति से अपने यथास्थान पर विराजमान हो। कांग्रेस पार्टी की रीति सिद्धांत के मुताबिक आप सब लोग अपने स्थान पर विराजमान हो। देखिए, आज ये डूंगरमल जी गेदर साहब जो माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष बनकर आए हैं, हम भाग्यशाली है कि इस व्यक्ति का हमने 1 साल बाद में चेहरा देखकर दर्शन किया। इस व्यक्ति ने उपचुनाव में और नगर परिषद के चुनाव में वादा किया था, घर घर जाकर लोगों से माफ़ी मांगी थी, हाथ जोड़े थे। हमें भी कहा था कि लोगों को जो रुष्ट है उसको मनाओ, आपका कोई भी काम है मैं करूँगा, विधायक बनाओ, उसके बाद में मैं आपका काम करूँगा। तो हम पार्षदों ने कई बार फ़ोन किया, फ़ोन अटेंड नहीं किया। आज हम अपनी बात रखना चाहते थे। तो जो कांग्रेस जो विधायक जी की अनुभवहीनता, मैं कहूँगा, अब खुली कहूँगा कि अनुभवहीनता के कारण ये सारा राजनीतिक षड्यंत्र जो 5-4 लोगों के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ जो अनदेखी हो रही है, पार्षदों के साथ जो दोकला व्यवहार किया जा रहा है, सभापति के साथ जो अनदेखी, अभी आपको पता होगा कि सुजानगढ़ की प्रथम महिला है वो, और उसको फ़ोन करके वहाँ तक बुलाया नहीं। तो ये एक प्रताड़ना नहीं तो क्या है? ये विधायक जी को पता नहीं है, संगठन के पदाधिकारियों को पता नहीं है। ये जानबूझकर कांग्रेस को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। 5-7 जो चाटुकार है, जो विधायक जी को जो फोटो दिखा कर अफसरों को डराते हैं, लोगों को भयभीत करते हैं, लोगों के बीच अलग अलग बात करते हैं, वो कांग्रेस खत्म करने में लगे हुए हैं। हम 22 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, मास्टर भंवरलाल जी के चेले हैं, हम कार्यकर्ता हैं। हम दुखी हैं कि आज जो कांग्रेस की स्थिति है वो हिंदुस्तान में तो होगी या सुजानगढ़ में भी उससे ज़्यादा दुर्दशा होने वाली है। तो हम 13-14 पार्षद विधायक जी से दुखी होकर, इस संगठन से दुखी होकर, इन 5-4 चाटुकारों से दुखी होकर हम कांग्रेस की सदस्यता इस्तीफा दे रहे हैं। जब तक हम गहलोत जी के पास जाएंगे, हमने 3 दिन बाद में गहलोत जी से टाइम मिला है, 3 दिन बाद में गहलोत जी के पास 20-25 पार्षद जाएंगे, 50-60 वरिष्ठ कार्यकर्ता जाएंगे, गहलोत साहब को पूरी बात बताएंगे और कांग्रेस को ये लोग ख़त्म करने में लगे हुए हैं। विधायक जी खुद ये चाहते हैं कि मैं ऐसी का हूँ, रेगर हूँ, इसलिए मुझे न तो कोई फ़ोन करते हैं, न मुझे प्रोग्राम में बुलाते हैं। उनको डर लगने लगा है कि ये टिकट नहीं मांग ले। कांग्रेस की टिकट मांगने का सबको अधिकार है। मैं वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, 4 बार पार्षद रहा हूँ, उपसभापति, सभापति रहा हूँ। कांग्रेस की टिकट मांगूंगा और जनता के बीच में जाऊंगा। टिकट मांगने का मेरा अधिकार है। मनोज जी अकेला का ठेका नहीं है। उन्होंने एक चुनाव जीत लिया, उपचुनाव जिता दिया और वो मास्टर भंवरलाल जी की गरिमा और मास्टर भंवरलाल जी की गुडविल के कारण
कारण मनोज जी जीते हैं। मैं भी टिकट का दावेदार बनूंगा, ये खुली कहता हूँ। ये इसलिए जानबूझकर मेरे जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार करें। आपने देखा होगा कि मैंने बोलने की पेशकश रखी, मैं बोलना चाहता था, लेकिन मुझे इसलिए नहीं बोलने दिया कि मनोज जी को पता है कि ये टिकट मांगेगा। तो मनोज जी, ऐसे करने से बाबूलाल डरने वाला नहीं है, तुम्हारे पिताजी का चेला है। मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ और किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मेरा ये कहना है कि आज गैदर साहब आए और ये जो मंच पर बैठे हैं, ये बड़े बड़े पुल बांध रहे हैं अपनी बातों के। हालांकि इनकी बातों में वो सारांश नहीं है। क्यों कि कम से कम आज हमारे 5 पार्षद तो बाहर है और 14 पार्षद हमारे सिग्नेचर शुदा हमारे पास है, जो सारे अपने कांग्रेस से अपने सदस्यता समाप्त करना चाहते हैं। इनका कारण ये है कि न तो विधायक जी सुन रहे हैं, कोई जो प्रशासन हो, शासन हो, जहाँ उनका कोई काम हो वो कोई नहीं करता उनके कहने से। इनके 3-4 नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं, उनको पार्षद भी उन्हीं को फोन करो तब उनका जाके कोई काम होता है। इसलिए रोज का झंझट अच्छा नहीं है। इससे तो अच्छा है कि सदस्यता से हम इस्तीफा देके और दूर हो जाएं। सारे के सारे पार्षद असंतुष्ट है। क्यों कि जो पोटलियाँ जो वोटों की देते हैं ना, वो सारे पार्षद है वो लाके और विधायक को देते हैं। इसलिए ये अपना वार्ड में कुछ बोलने लायक नहीं रहे, अपने वार्ड में कोई काम कराने के लायक नहीं रहे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो 14 पार्षद है इनका इस्तीफा आप मंजूर करें और हम अभी मेल के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को और डॉक्टर आशा जी को हम लगा देंगे। में पुलिस की टीम ने रविवार को शहर में जगह जगह चल रहे कैफे में दबिश देकर आकस्मिक जांच की। शहर के धनलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में संचालित हुक्की डुकी कैफे, एसबीआई बैंक के पास ए न्यू डे कैफे और सब्जी मंडी के पास चल रहे हम तुम कैफे में पुलिस अचानक पहुंची और इन कैफे में बने कैबिनों को चेक किया। पुलिस ने 3 और कैफे में भी जांच की। सीआई सत्येंद्र कुमार ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर इन कैफे की जांच का अभियान चलाया गया है। अगर किसी कैफे में अवैध गतिविधियां पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कैफे संचालकों को सभी तरह के केबिन हटाने के लिए कहा गया है। दरअसल ये कैफे संचालक छोटे छोटे केबिन बनाकर युवाओं को प्राइवेसी का लालच देते हैं। कई कैफे तो खाने पीने का पूरा सामान भी नहीं रखते। यहाँ युवा जोड़ों को घंटे के हिसाब से प्राइवेट केबिन उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसके लिए ये कैफे संचालक मोटी रकम वसूलते हैं। हालांकि इनको लेकर अभी तक कोई बड़ा मामला खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों का मानना है कि यहाँ ब्लैकमेलिंग सहित कई तरह के अपराध पनप रहे हैं। मेरी बात सुन, आपके मालिक को बता देना, ऐसा केबिन है ना, बिल्कुल ओपन। ये बच्चा केबिन होना ही नहीं। उच्चाधिकारियों के आदेश से शहर में चल रहे कैफ़े की चेकिंग का अभियान आज चलाया गया, जिनमें अगर कोई किसी कैफ़े में नियमों के विरुद्ध कोई अगर चल रहे हैं तो उन पे ऊपर कार्रवाई की जाएगी तथा उनको विशेष हिदायत की गई कि कैफ़े में किसी तरह की केबिन वगैरह का निर्माण नहीं करें। अगर इस तरह का कहीं निर्माण पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। के सांडवा थानांतर्गत गांव सड़ूबड़ी में मिट्टी के नीचे दबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। सांडवा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब 6 बजे गांव के बच्चे जगदीश ब्राह्मण की खेड़ी में टिब्बे पर खेल रहे थे। अचानक मिट्टी ढहने से सुखाराम पुत्र भूमाराम मेघफाल उम्र 13 वर्ष एवं विक्रम पुत्र भंवराराम मेघफाल उम्र 8 वर्ष उसके नीचे दब गए। घटना की सूचना पर सांडवा थानाधिकारी के छुट्टी पर होने पर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर पालना में बिदासर सीआई महेंद्र कुमार सांडवा थाने के जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। सीआई महेंद्र कुमार ने बताया कि जेसीबी की सहायता से मिट्टी हटाकर दोनों बच्चों को सांडवा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दोनों बच्चों के परिजनों ने किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से इनकार कर दिया, जिस पर सीआई महेंद्र कुमार ने मृतकों का पोस्टमार्टम नहीं करवाकर मेडिकल जाँच करवाकर दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए। शहर का
कस्बे में रविवार को सुबह ऑटो रिक्शा पलटने से 2 जने घायल हो गए। यहां से गुजर रहे लोगों ने घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर हाई सेंटर रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार वार्ड नंबर 31 निवासी मुस्तक उम्र 18 पुत्र लियाकत अली और मुबारक उम्र 22 पुत्र सरवर खान ऑटो में सवार होकर मजदूरी करने जा रहे थे। अचानक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके कारण ऑटो में सवार मुस्तक और मुबारक घायल हो गए। मत माहौल बनाओ। शहर के खीवरसर गांव के पास शनिवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार वार्ड नंबर 31 निवासी मुबारक उम्र 35 पुत्र लाल खान कायम खानी व उसका भाई आरिफ उम्र 40 बाइक में सवार होकर चूरू से सरदार शहर आ रहे थे कि खीवरसर गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मुबारक की मौत हो गई। वहीं आरिफ दूर जाकर मिट्टी में गिर गया, जिसके कारण चोट नहीं आई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक को शव के कस्बे के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। रविवार को सुबह पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। 4 भाइयों में मुबारक 2 नंबर पर था, उसके एक लड़का और एक लड़की है। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।